कुछ सच ऐसे होते हैं जो झूठ नहीं होते, लेकिन उन्हें बोलना भी सच बोलना नहीं होता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी सुविधा के लिए नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए छुपा लेता है। महाभारत की कुंती भी ऐसे ही एक सच के साथ जीती रही, कर्ण का सच। वो सच जो अगर बाहर आ जाता तो सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं बदलती, पूरे युग का संतुलन हिल जाता। आज हम कुंती को दोषी या महान कहने नहीं आए। आज हम कुंती को एक माँ के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में समझने आए हैं, जो डर, समाज, शर्म और सर्वाइवल के बीच फैसला ले रही थी। जब हम कुंती के जीवन को देखते हैं तो हमें एक अद्भुत विरोधाभास दिखता है। एक तरफ वो धर्म, मर्यादा और त्याग की प्रतिमा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सच जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपने सीने के अंदर दबा के रखा। कर्ण उनका पहला पुत्र था, लेकिन दुनिया के लिए वो उनका कुछ भी नहीं था। सवाल ये नहीं है कि कुंती ने सच क्यों छुपाया। असली सवाल ये है, अगर कुंती सच बोल देती तो क्या वो जी पाती। सर्वाइवल साइकोलॉजी कहता है कि जब इंसान किसी ऐसे एनवायरनमेंट में होता है जहां सच बोलना उसकी पहचान, सुरक्षा और सम्मान को खत्म कर सकता हो, तो दिमाग सच को दबा देता है। ये दिमाग का धोखा नहीं होता, ये दिमाग का रक्षा कवच होता है। कुंती का समाज एक ऐसा समाज था जहां स्त्री का चरित्र एक गलती से हमेशा के लिए लिख दिया जाता था। कुंती का सच उनका नहीं बल्कि समाज का फैसला बन जाता, और इसलिए उन्होंने उस सच को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बचाया। कर्ण के जन्म के समय कुंती केवल एक कन्या थी। सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से वो एक असुरक्षित स्थिति थी। उस समय सच बोलना साहस नहीं होता, आत्महत्या होता। सर्वाइवल साइकोलॉजी कहता है कि जब इंसान के पास 3 चीजें खतरे में हों, पहचान, संबंध और भविष्य, तब वो सच को नहीं परिणाम को देखता है। कुंती ने भी परिणाम देखा। उन्होंने देखा कि सच का बोझ उठाना सिर्फ उनका नहीं होगा, उसका बोझ उनके होने वाले पति, उनके होने वाले बच्चे और पूरे वंश को उठाना पड़ेगा। हम अक्सर कहते हैं सच बोल देना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि सच बोलने के बाद जो तन्हाई आती है उसका क्या। कुंती के लिए सच बोलने का मतलब था पूरी दुनिया के सामने अपनी पहचान खो देना। सर्वाइवल साइकोलॉजी ये मानता है कि जब इंसान को लगता है कि वो अपनी जगह खो देगा, तब वो अपनी कहानी को छुपा लेता है। ये झूठ नहीं होता, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है। कर्ण के जीवन का दुख और कुंती के जीवन का मौन दोनों एक ही कहानी के 2 पहलू हैं। कुंती ने जब कर्ण को त्याग किया, वो सिर्फ एक माँ का त्याग नहीं था, वो एक लड़की का डर था जो समाज के निर्णय से पहले अपनी जिंदगी छुपा रही थी। उस पल कुंती माँ नहीं थी, उस पल कुंती एक जीवित रहने वाली स्त्री थी। और सर्वाइवल साइकोलॉजी यही कहती है, जब रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है तब इंसान अपना सबसे कमजोर रोल छोड़ देता है। उस वक्त माँ का रोल कमजोर था, समाज का भय ज्यादा शक्तिशाली था। क्या कुंती गलत थी? इस सवाल का जवाब मनोविज्ञान में हाँ या नहीं नहीं होता। इसका जवाब होता है सामाजिक दबाव के तहत। कुंती ने जो किया वो उनके लिए सबसे कम नुकसान वाला रास्ता था, और सर्वाइवल साइकोलॉजी कहता है कि दिमाग हमेशा सबसे कम नुकसान वाली चॉइस करता है, भले ही वो पूरी तरह सही ना हो। बाद में जब कुंती पांडु की पत्नी बनी, जब उनके पास सम्मान था, स्थिति थी और शक्ति थी, तब भी सच बोलना आसान नहीं था, क्योंकि तब सच बोलना सिर्फ उन्हें नहीं, उनके 5 पुत्रों को भी जला देता। एक माँ का दिमाग एक वक्त में एक ही बच्चे को नहीं देखता, वो पूरे वंश का बोझ महसूस करता है। कुंती जानती थी कि अगर कर्ण का सच बाहर आया तो पांडव और कर्ण के बीच युद्ध केवल राजनीतिक नहीं, अस्तित्व का हो जाएगा। सर्वाइवल साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिलेड ट्रुथ सप्रेशन। जब इंसान सच बोलने को बार बार टाल देता है क्योंकि हर बार लगता है कि अभी वक्त सही नहीं, और धीरे धीरे सच बोलने का वक्त कभी आता ही नहीं। कुंती भी इसी दौर से गुजरी। हर युग, हर मोड़ पर उन्होंने सोचा अब नहीं, और फिर कभी नहीं। कर्ण के सामने सच बोलने का पल जब आया, तब भी वो पूरा सच नहीं था। वो एक माँ का कन्फेशन नहीं था, बल्कि एक युद्ध से पहले की स्ट्रैटेजी थी। ये बात भी कड़वी है, पर मनोवैज्ञानिक रूप से सच है। जब सर्वाइवल दिमाग एक्टिवेट होता है, तब भावनाएं भी उपयोगिता के चश्मे से देखी जाती हैं। कुंती ने सच तब बोला जब उन्हें लगा कि वो युद्ध को रोक सकता है। जब युद्ध नहीं रुका, तब सच सिर्फ एक बोझ बन के रह गया। इस कहानी का सबसे गहरा दुख ये नहीं है कि कुंती ने सच छुपाया, सबसे गहरा दुख ये है कि कुंती अपनी पूरी जिंदगी किसी को पूरी तरह सच नहीं बता पाई। सर्वाइवल साइकोलॉजी कहता है कि जब इंसान बहुत देर तक मास्क पहनता है, तो एक दिन उसे याद ही नहीं रहता कि असली चेहरा कौन सा था। कुंती रानी थी, माँ थी, देवी थी, पर कहीं ना कहीं वो एक अकेली स्त्री भी थी जो अपने ही सच से डरती रही। आज जब हम इस कहानी को देखते हैं तो ये सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं लगती,
यह हर उस इंसान की कहानी लगती है जो किसी न किसी रूप में अपना सच छुपा के जी रहा है। कभी नौकरी बचाने के लिए, कभी रिश्ते बचाने के लिए, कभी समाज में जीवित रहने के लिए। कुंती हमसे पूछ रही हैं, क्या तुम सच बोल पाओगे? अगर सच बोलने से तुम सब कुछ खो दोगे। अंतर यात्रा यही याद दिलाता है कि हर चुप झूठ नहीं होती। कभी कभी चुप सिर्फ जिंदा रहने का तरीका होती है। और हर सच बोलना ही धर्म नहीं होता। कभी कभी धर्म होता है वक्त का इंतजार। कुंती का जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि सच छुपाना सही है। वो हमें यह सिखाता है कि सच का बोझ हर कोई उठाने के लिए बना नहीं होता। और शायद सबसे गहरा सच ये है कि कुंती ने कर्ण को नहीं छोड़ा। कुंती ने अपनी ही एक पहलू को छोड़ दिया जिससे वो बाकी जिंदगी जी सके। ये फैसला गलत भी हो सकता है, दर्दनाक भी, पर मनोवैज्ञानिक रूप से सच्चा है। क्योंकि जब जीवन और सत्य आमने सामने खड़े होते हैं तो अक्सर जीवन जीत जाता है। और यहीं अंतर यात्रा रुकती नहीं, यहीं शुरू होती है। क्योंकि अगला सवाल अब तुमसे है। तुम अपना कौन सा सच सिर्फ इसलिए छुपा रहे हो ताकि तुम जीवित रह सको?